पुलिस को नहीं दिखता। सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार कौन है, और सरकार में नीतीश हैं तो फिर विपक्ष पर आरोप क्यों? सत्ता में आप रहेंगे और जिम्मेदारी किसी और की। जहरीली शराब का अवैध कारोबार किसकी सहमति से चल रहा है? बिहार में शराबबंदी है तो फिर कैसे अवैध शराब बिक रही है? क्या आने वाले चुनाव को लेकर जहरीली शराब से मौत पर सियासत हो रही है? और सियासत के लिए क्या अब जहरीली शराब से मौत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? अगर ऐसा है तो ये बेहद शर्मनाक है। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नीरज कुमार हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता। ज्योति कुमार सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका भारती हैं, आरजेडी प्रवक्ता। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जेडीयू के प्रवक्ता। राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही एसीबी रिटायर्ड विधभूषण शर्मा, पूर्व पुलिस अधिकारी। लेकिन मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा बीजेपी से सवाल। नीरज जी, अगर आप नीरज जी जुड़ गए हैं तो हाँ, बीजेपी आज कह रही है, विजय सिन्हा का बयान सुन रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी वाले करवा रहे हैं, विपक्ष वाले करवा रहे हैं। भाई सरकार आपकी है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये आपकी विफलता क्यों नहीं है? हम माने कर पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। हाँ। 2022 में जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे इसी बिहार के, उस समय भी सिवान और छपरा में 90 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण से हुई थी। और उस समय जो किंग पिन पकड़ाया था, शराब का बहुत बड़ा कारोबारी पकड़ाया था। अगर आप देख सकते हैं तो उसकी आप तस्वीर देखें, तेजस्वी और तेज प्रताप जी दोनों के साथ उसकी कितनी अंतरंग तस्वीर है। लग रहा है कि दोनों का ही सगा भाई हो, इस तरह से वो तस्वीर खिंचाते हैं। और रामायण नाम था उस अपराधी का, वही किंग पिन था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये लोग बिहार की छवि को खराब करने के लिए, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए नीरज जी, आप ये पुरानी तस्वीर 2 साल पहले की दिखा रहे हैं। पकड़ा और इसको रामायण नाम के अपराधी को भाई पकड़ा तो फिर कैसे उसी जगह पर कैसे हो गया? उसी जगह पर कैसे हो गया नीरज जी? उसी जगह देखिए, कोई भी कानून अगर देश में दुनिया में कहीं बना हुआ है, हाँ। मर्डर के लिए भी कानून बना हुआ है कि मर्डर नहीं होना है, लेकिन इक्का दुक्का कहीं लोग कर देते हैं। भ्रष्टाचार के लिए भी कानून बना हुआ है कि नहीं होना है, लेकिन अब लालू जैसे लोग चारा चोरी कर लेते हैं, तेजस्वी यादव जैसे जो नौकरी के बदले जमीन ले लेते हैं, तो उनको सजा होती है। इसी तरह से एक कानून है, इस कानून पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। हाँ, इस कानून में कुछ लोग इसकी कानून को तोड़ने की कार्रवाई करते हैं, तो पुलिस उस पर भरपूर कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में प्रतिदिन लगभग 6600 छापे पड़ते हैं, प्रतिदिन शराब पकड़ाई जाती है। और विपक्ष के लोग और एक नई पार्टी के कुछ लोग झूठा भरम जाल फैला रहे हैं कि शराब से बिहार को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अच्छा, जिस तरह शराब ये भ्रम है, ये भ्रम है नीरज जी, ये भ्रम है। जी भ्रम कैसे? भ्रम मैंने अपने दर्शकों से आज मैंने ये वादा किया है कि मैं यहाँ पर जो नेता है बिहार के, उन नेताओं की जुबान कैसे बदलती है सत्ता और विपक्ष में रहते हुए, ये इसकी भी मैं कलई खोलूंगा। नीरज जी, अब मैं बताता हूं। अब आप पीछे लेकर चले गए हैं तो पीछे लेकर आपको मैं लेकर चलता हूं। अमित मालवीय का ट्वीट है, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, इसी 2022 के दौरान जब जिसकी घटना का जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान आप दिसंबर 2022 में भी हुआ था ये कांड। जी। नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में बिहार में शराब का टर्नओवर 200 करोड़ से 4000 करोड़ तक पहुंचा था। ये ट्वीट अमित मालवीय का है, जाकर चेक कर लीजिएगा। जी, दावे के साथ कह रहा हूं। और सुन लीजिए, सुशील मोदी जी का तो उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने भी उस दौरान सवाल उठाया था और कहा था कि एक तरफ राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ 1000 लोगों की मौत हो गई है, समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार? इसके अलावा संजय जायसवाल, तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहते हैं कि बहुत कमाई है, इसलिए शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए कम उम्र के बच्चे भी शराब की खेप यहां से वहां पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने तो पूरा बताया था, नेक्सस बताया था। तो भाई बीजेपी आप नहीं, अब आप कह रहे हैं भ्रम है। अब आपने 2 साल पहले आपको भ्रम नहीं लग रहा था? सटीक उत्तर दे रहा हूं साहब जी। जिस समय शराबबंदी हुई थी, उस समय तेजस्वी यादव जी की सरकार गठबंधन में थी। उस समय उनका वित्तीय प्रबंधन उतना बेहतरीन नहीं था, तो निश्चित रूप से तत्कालिक राजस्व के लॉस होने की बात हो रही थी। भाई 2022 की मैं बात कर रहा हूं। प्लीज नीरज जी, नहीं, ये बात नहीं चलेगा। आपने सर हो रहा था, उसको दूर कर लिया गया। नीरज जी, जवाब आपके पास
ना हो तो कुछ भी मत बोलिए। मैं कह रहा हूं जब आप सरकार में थे तब भी आपने सवाल उठाया था। संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद दिलाऊं, सत्ता में थे आप, सत्ता में थे, जी तब भी संजय जायसवाल ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा उसकी तो आज फिर भी हो रही है। तो संजय जायसवाल झूठ बोल रहे थे। समीक्षा आज भी कर रहे हैं कि कानून के पालन में कहां कुछ कमी रह गई, किस कारण से तो घटनाएं ये घट भ्रम जाती है। थोड़ी है कि 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था पहुंच गई। ये आपके नेताओं ने कहा था जब आप सत्ता में नहीं थे। तो विपक्ष में जब आते हैं तो आपको शराबबंदी में खोट नजर आने लगती उस है। समय वित्त मंत्री हमारे नहीं थे, लेकिन जब हमारे वित्त मंत्री आए, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे, जब हमारे पार्टी के वित्त मंत्री आए, अच्छा, उनके कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से उस घाटे को हम लोगों ने दूर किया और आज बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर है। नहीं, घाटे बिहार की आज बात ही राजस्व नहीं है, सबसे घाटे ज्यादा की बात ही नहीं है। अमित मालवीय जी और तमाम जो आपके नेता थे उस समय कहते थे कि शराबबंदी से जो समानांतर अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ की हो गई है। ठीक है, अब आप अपने बयान से पलटेंगे। मैंने क्या कहा कि 1 घंटे की डिबेट में हर पार्टी के बयान पलटेंगे। मैंने इसका उत्तर चलिए मैं आता हूं नीरज जी। नहीं, उत्तर ये होता कि हाँ, हम जो पहले कहते थे उसी बात पर आज अडिग हैं। पकड़े जाते हैं और वो पकड़े गए शराब भी सरकार के खाते नहीं नहीं सर, जाते हैं। नहीं सर। चलिए अब अगली पार्टी की बारी आती है। प्रियंका भारती जी।